आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में त्योहारों का सीजन है। एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आवाम मजहबी त्योहारों को लेकर तशवीश में मुब्तला है। रमजान, ईद, रक्षाबंधन और ईद उल जुहा जैसे तमाम त्योहार कोरोना की नजर हो गए और अब आने वाले दिनों में मुहर्रम उल हराम और गणेश पूजा के दो अहम त्योहार भी आने वाले हैं। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे के पेश नजर मुल्क की कई रियासती सरकारों ने अपने यहां मुहर्रम की तकरीबात और गणेश उत्सव पर सख्त हिदायत जारी की हैं। सवाल यही उठता है कि कोरोना के इस वबा के बीच क्या मुहर्रम की जो तकरीबात हैं या गणेश उत्सव पूजा की जो तकरीबात होंगी, क्या ये हो पाएंगी, या इसके लिए अगर गाइडलाइन जारी की जा रही है तो किस तरह से अकीदतमंद इन त्योहारों को मुकम्मल कर पाएंगे, इन त्योहारों में शामिल हो पाएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। क्या कुछ एहतियात की जरूरत होगी इन त्योहारों के बीच? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में त्योहारों का सीजन है। एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ आवाम मजहबी त्योहारों को लेकर तशवीश में मुब्तला है। रमजान, ईद, रक्षाबंधन और ईद उल जुहा जैसे तमाम त्योहार कोरोना की नजर हो गए और अब आने वाले दिनों में मुहर्रम और गणेश पूजा के दो अहम त्योहार आने वाले हैं। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे के पेश नजर मुल्क की कई रियासती सरकारों ने अपने यहाँ मुहर्रम की तकरीबात और गणेश उत्सव पर सख्त हिदायत जारी की है। महाराष्ट्र के कई गणेश मंडलों ने तो गणेश उत्सव न मनाने का फैसला किया है, जिसमें सबसे कदीम गणेश मंडल लालबाग के राजा ने तो 10 रोजा यौम सेहत मनाने का ऐलान किया है। इधर जैसे जैसे मुहर्रम करीब आ रहा है, अहले बैत से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले लोग इस तजब्जुब और पसोपेश में मुब्तला हैं कि क्या इस मर्तबा मुहर्रम की रिवायात और रसूमात साबिका अंदाज में अदा हो पाएंगी, जुलूसों की बरामदगी यकीनी हो पाएगी, मजालिस का इनेकाद हो सकेगा, क्या आजादारी के तमाम तकाजे पूरे हो सकेंगे। ये सवालात कोरोना के बढ़ते कहर और पेचीदा होते मसाइल ने खासे अहम कर दिए हैं। वाज़ेह है कि आजादारी न कभी रुकी है और न इसे रोका जा सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक अहले बैत से है। इसलिए मसला आजादारी का नहीं, आजादारों का है। वबा के बढ़ते कहर के पेश नजर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आक़ाए सिस्तानी और आक़ाए शिराजी की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि लोग मुकम्मल एहतियात और तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के साथ ही मुहर्रम से मुताल्लिक़ प्रोग्रामों का इनेकाद करें। बिलखुसूस हुकूमत के जरिए जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाते हुए ही कोई प्रोग्राम तरतीब दें। उलमा का कहना है कि वो अभी मुहर्रम के ताल्लुक से सरकारी हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। इनका मानना है कि जैसे अहले ईमान ने रमजान, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा को अपने घरों में रहकर मनाया है, इसी तरह अपने घरों में हुसैन और नासिराने हुसैन का गम भी मनाया जाए। घरों में अज़ाखाने सजाए जाएं, मखसूस लोगों के साथ मजालिस का एहतमाम किया जाए और एहतियाती तदाबीर के साथ ही दीगर अवामिल अंजाम तक पहुँचाए जाएं। इस सिलसिले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिनमें सरकारी गाइडलाइंस पर अमल करने की बात को दोहराते हुए बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि मोमिनीन ऑनलाइन मजालिस का एहतमाम करें, जदीद तरीक़ेकार अपनाकर घरों में मजालिस और जिक्र सुने, किसी तरह की कोई लापरवाही न बरतें, मुसाफा करने और हाथ मिलाने से परहेज करें, तबर्रुकात की तक़सीम में एहतियात से काम लें, जहां मजालिस मुनक्किद की जा रही हों वहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी करार दिया जाए। जाहिर है कि जितनी संजीदगी, सब्र और इस्तेकामत का मुजाहरा लोगों ने ईद और ईद कुर्बान के मौके पर किया है, मुहर्रम के सोगवार मौके और रंज अलम के माहौल में भी इसे मलहूज रखना चाहिए, क्योंकि सब्र व तहम्मुल और अहले बैत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। इंतजामिया ने किसी भी तकरीबात में भीड़ भाड़ पर पाबंदी आयद की है और जुलूस की भी इजाजत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मुहर्रम और गणेश उत्सव मनाना इंतहाई मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो त्योहारों का सीजन है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एक एक दिन में 50 और 60 हजार से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले दिनों में फिर त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। मुहर्रम उल हराम की बात करें, मुसलमानों के लिए बहुत अहम फेस्टिवल है, त्योहार है।
कैसे आखिर इन त्योहारों के मौसम में इन त्योहारों को किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना भी है, कोरोना का खतरा भी है, और दूसरी तरफ इन त्योहारों की अकीदत और एहतराम, सरकार की गाइडलाइन की पासदारी भी करनी है, और जो त्योहार आ रहे हैं इन्हें भी एक तरह से मनाने। और खासतौर से अगर हम मुहर्रम की बात करते हैं तो यह त्योहार से बढ़कर है, यह त्योहार नहीं है बल्कि ये एक अकीदत से जुड़े हुए ये 10 दिन होते हैं जिसमें करबला के पैगाम को याद किया जाता है, करबला के शहीदों को याद किया जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसे एक तरह से याद किया जाता है। तो इन त्योहारों को आखिर किस तरह से मनाया जाएगा, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब हैं, शिया आलिम दीन हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, और मेडिकल के हिसाब से क्या कुछ एहतियात की जा सकती है इस पर हम डॉक्टर मोहसिन वली साहब से बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर एम तारिक अयूबी साहब हैं, सदर हैं कारवाने अमनो इंसाफ के, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू महासभा के सदर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि रमजान, ईद, रक्षाबंधन और ईद उल जुहा, ये त्योहार कोरोना का असर इन पर कहीं ना कहीं देखा गया। जिस रिवायती अंदाज में, जिस जोशो खरोश और जिस अकीदत व एहतराम के साथ इन त्योहारों को मनाना चाहिए था, वो चीजें नजर नहीं आई। लेकिन खैर, ये त्योहार मनाए गए। लेकिन सर, अब आगे मुहर्रमुल हराम की हम बात करें, गणेश पूजा की बात करें, कई ऐसे अहम त्योहार हैं। जी अबू हुरैरा, सलाम आपकी खिदमत में, और आपके इस चैनल के ज़रिए से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उन सब की खिदमत में तोहफ़े सलाम और हदिया सलाम मुअद्दत के साथ और मोहब्बत के साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा इस सवाल के जवाब में कि मुझे लगता है कि हमारे पैनल में जो इस वक्त मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहसिन वली साहब बैठे हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत है। सबसे पहली राय उनसे लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मरजान साफ़ कहा है कि इस सिलसिले में जी आपको डॉक्टर को फॉलो करना है। अब रहा सवाल आपका ये कि कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुहर्रम कैन नॉट बी कंपेयर विथ एनी फेस्टिवल, बिकॉज मुहर्रम इज़ नॉट अ फेस्टिवल। बिल्कुल, ये एक कॉन्डोलेंस का प्रोग्राम है। कोई 10 दिन इस कॉन्डोलेंस के सिलसिले को रखता है, कोई रस्म पुरसा जो है वो 40 दिन तक रखता है, और हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 महीने 8 दिन तक इस रस्म पुरसा को जारी रखते हैं, और वो हर दिन हर रात 1400 साल पहले जो कुछ हुआ उन दास्तानों को अपने उलमा से, ज़ाकिरीन से, खुतबा से सुनते हैं, गिरिया करते हैं, और आंसुओं का तोहफ़ा। अबू हुरैरा, आप जानते हैं कि जो लोग मौलाई हैं, जो लोग हुसैनी हैं, और जो लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले और पंजतन के मानने वाले हैं, वो सारे अपनी अक़ीदत जो है वो अपने आंसुओं के ज़रिए जो है पेश करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत शिद्दत आएगी इस बार, क्योंकि क्या होता है कि जब आप आंसू रोकते हैं, जब आप अपना मातम रोकते हैं, जब आप अपनी रंजीदा हालत को रोकते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप फूट के सामने आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि भीड़, मैं जुलूस नाम नहीं लूँगा, मैं मानता हूँ कि भीड़ जमा करने के लिए या भीड़ इकट्ठा हो, इस खौफ से हुकूमत ने अपने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। मगर मैं इसके सामने सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर जुलूस ना भी निकले तो एक मुसलमान आशूर को क्या करे जिस दिन उसे इमाम हुसैन की ताज़िए को करबला जाके दफनाना है। अगर अकेला जाए तो अकेला, या 5 आदमी के साथ जाए तो 5 आदमी के साथ, या 10 आदमी के साथ जाए तो 10 आदमी के साथ, मगर ये कि करबला जो कब्रिस्तान करबला जो एक साथ होती है वहाँ पे उसे दफन करना ही करना है, क्योंकि ये दफन करना ऐसा ही है जैसे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताज़िए को, चूँकि ताज़िया जो है वो उनकी कब्र की शबी है, तो ताज़िए को करबला ले जाके दफन करके उसकी ये जो
फीलिंग होती है वो ये होती है कि दफन शुहदा में वो शरीक है, उसने जो है वो हक़ अदा कर दिया अपनी 10 दिन की आज़ादारी का, जो कुछ उससे बन पड़ा उसने किया। तो ये एक बड़ा मसला रहेगा और इस मसले का जवाब सिर्फ हमारे डॉक्टर्स के पास है, क्योंकि यहाँ आयतुल्लाह का ये कहना है कि अगर मुझसे भी कहा जाए कि मैं क्या करूँगा, तो आगा फरमाते हैं मैं अपने डॉक्टर की बात को फॉलो करूँगा। देखिए यहाँ कि ना कोई नेता है, ना कोई रहबर है, ना कोई लीडर है। यहाँ हुसैन खुद सबसे बड़े रहबर हैं, और जो हुसैन सबसे बड़ा रहबर है वो इंसानियत के लिए जान दे रहा है, इस्लाम के लिए नहीं। तो इंसानियत की हिफाजत करते हुए ताज़िए को दफन करने की इजाज़त मिले, और इज्जत के साथ एक आदमी हो या 5 आदमी, मैं भीड़ बिल्कुल कोरोना क्या है। और इस वक्त आलम इंसानियत, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, इस वक्त आलम इंसानियत जंग की हालत में है, और हालत जंग में दुआ और शिफा नहीं बल्कि वो जगह देखी जाती है जहां पनाह हो। जितनी पनाह में जो रहेगा वो इतना महफूज रहेगा। बिल्कुल, बेशक, बहुत बहुत अच्छी है आपने शुरुआत की और बड़ी अच्छी बातें मौलाना कल्बे और रुशैद साहब आपने बताई हैं। मैं मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब आपके पास आना चाहूँगा। सैफ अब्बास नकवी साहब, जिस तरह से मौलाना और रुशैद साहब ने सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब इसका बदल क्या हो सकता है? ठीक है, जो मजालिस हमारी होती हैं उसमें लोग कम हो जाएंगे, उसमें जाकिर होंगे, साथ में 4-5 लोग और शिरकत कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम जुलूस की बात करें, जो जुलूस ताज़िया की शक्ल में या आज़ादारी की शक्ल में निकलते हैं, तो इसका बदल क्या होगा? अगर जो गाइडलाइंस आती हैं उसमें यह है कि जलसे जुलूस नहीं होंगे, तकरीबात नहीं होंगी, मजालिस में ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकते, तो फिर इसका बदल क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि जो आपने भी कहा था अबू हुरैरा साहब, मैं कि ये कोई फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल आमतौर से उन खुशी के प्रोग्रामों को में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ये वो ऐसा पैगाम है कि जिसके अंदर औरतें अपना सुहाग हमारे क्या उतार देती हैं 68 दिन के लिए, और कोई औरत जो है अपने सुहाग को ज़रा सा भी एक लफ्ज़ नहीं पसंद करती है, लेकिन गमे इमाम हुसैन में वो 68 दिन तक न चूड़ी पहनती है, न कान में बाली पहनती है, और न किसी तरीके का कोई रंगीन कपड़ा पहनती है। ये मुहर्रम जो है, ये इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमने कहा कि हमारे क्या शब बारात हुई, हमने घर के अंदर मना ली, रमज़ान घर के अंदर हो गया, ईद की नमाजें घर के अंदर पढ़ ली, बकरीद की नमाज घर के अंदर पढ़ ली, ईद गदीर की महफिलें हमने घर के अंदर कर ली। लेकिन इसको आप समझें, और मैं समझता हूं कि कोई भी नहीं समझ सकता कि मुहर्रम से क्या अकीदत है शिया कौम को, और शिया कौम से बढ़ के मैं कहूं हर तबके को, हर कौम में। इसमें क्या आप कह सकते हैं नॉन मुस्लिम मुहर्रम नहीं मनाता है? इसमें क्या आप कह सकते हैं कि अहले सुन्नत मुहर्रम नहीं मनाता? हर कौम मुहर्रम मनाती है, क्योंकि इमाम हुसैन ने जो मैसेज और पैगाम दिया है वो इंसानियत के लिए है। वो उस दहशतगर्द के मुकाबले में यजीद के जैसे आए, उन्होंने इंसानियत को बचाया है। तो हर इंसानियत पसंद इंसान इमाम हुसैन का गम मनाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आपने जैसे उसके लिए कहा, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में और अपने मुल्क की अगर बात करें, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हजारों की तादाद में बीमार बढ़ रहे हैं, और रोज तकरीबन 900 हमारे हिंदुस्तान में लोग इंतकाल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में कई लाख मर चुके हैं, और कई करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा बीमार हैं। पूरे को कोरोना जकड़े हुए है। हमारे मजहब ने बताया कि तुमको अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। अल्लाह ने अपनी इबादतों में भी हमको अपनी सेहत को सही रखने के लिए हमको इजाज़त दे रखी है। जैसे कि हम रोज़ा वगैरह देख सकते हैं, नमाज वगैरह में सब में छूट है कि नमाज जो है सेहत अगर गवारा नहीं है तो बैठ के नमाज पढ़ लो, लेट के नमाज पढ़ लो, ये सब कर लो। तो ये चीज़ हमें खुद मालूम है कि कोरोना से हमको बचना है, और कोरोना एक ऐसा मरज है कि जो किसी एक शख्स तक नहीं रुकता है। अगर खुदा न खास्ता किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए तो उस घर के दूसरे लोगों को भी अपने में ले सकता है, अपने पड़ोसियों को भी ले सकता है, उसके बाद गली के लोगों को भी ले सकता है। बहुत सख्त हम लोग मरहले से गुजर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुहर्रम की बात है,
कोई काम आज दुनिया में रुका नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर भी अनलॉक 3 चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसमें हमें शादी ब्याह के लिए 50 आदमियों की छूट दी है। अगर कोई शोक यात्रा है, कोई इंतकाल कर जाता है तो वो भी 30 या 50 आदमियों के लिए हमको इजाजत दे रखी है। बिल्कुल। हमारा मानना ये है कि जो हमारा ऐसा मोहतरम और जिससे सब अकीदत रखते हैं उस जुलूस के लिए भी हमको एक गाइडलाइन दे देना चाहिए। देखिए, इतनी जो ताखीर हो रही है उससे पब्लिक के अंदर एक बेचैनी बढ़ रही है। मेरे पास दिन भर में सैकड़ों फोन आते हैं, मौलाना साहब क्या एडवाइजरी है क्या नहीं है। उसके अलावा एक बात और बता दूं, जो चीजें न हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही हैं न हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कही हैं, उससे हटके लोकल प्रशासन कर रहा है। जैसे आज भी बहुत सी जगहों पर, खुद मेरे लखनऊ के अंदर लोगों जो ताजिया हदिया करते थे यानी बेचते थे, उनकी दुकानें हटवा दी गई। भाई सारी दुकानें लगी हुई हैं, ये ताजिए की दुकानों पे क्यों प्रॉब्लम ला रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो बात कही थी कि आपको मास्क के साथ जीना पड़ेगा, बिल्कुल हम इसको 100% मानते हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना चाहिए, हमें हर जगह को सैनिटाइज करना चाहिए। तो आज जो हुसैनिये में पूछा जाए, उस इलाके के इंतजामिया पूछे आपके यहाँ कितने की कैपेसिटी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई लोग आपको जमा कर सकते हैं, हमको उस मजलिसों की इजाजत देना चाहिए और जुलूस की इजाजत भी उस हद तक देना चाहिए कि जितनी हम पीपीई किट के साथ लोगों का जुलूस निकाल सके। सही, क्योंकि अब सब कुछ हो रहा है, कुछ रुका नहीं है, सारे ऑफिस खुले हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। अभी हमने देखा किस तरह से अयोध्या में भूमि पूजन किया गया, तमाम गाइडलाइन वहां पर भी थी और सारी चीजें की गई। तो जाहिर सी बात है कि एक गाइडलाइन, इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा, अकीदत से जुड़ा हुआ मसला है। हम अपने मुल्क की जी, हम हुकूमत की गाइडलाइन को भी मानेंगे और हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी को भी फॉलो करेंगे। बिल्कुल, ये दोनों चीजें हमको फॉलो करना है। हमारे पास जितना जल्दी गाइडलाइन आएगी उतना जल्दी हम उसको कन्वे कर सकते हैं। हम बता सकते हैं अपनी पब्लिक को कि आपको इसी तरीके से करना है। आज 27 तारीख हो गई, ये 2 दिन बीच में बचे हुए हैं, हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई। और जो जिले की इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हुकूमत को और बदनाम कर रहा है। बिल्कुल, सरकार को इस पर तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये अकीदे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से रुशैद साहब ने बताया या सैफ अब्बास साहब आपने सारी चीजें बताई, तो ये अकीदत से जुड़ा हुआ है और वाकई में इसे एक फेस्टिवल नहीं कहा जा सकता, ये एक त्योहार नहीं बल्कि एक अकीदे से जुड़ा हुआ। इसमें करबला के पैगाम को किस तरह से आलम इस्लाम को पहुंचाया जाए और करबला के उन अय्याम को किस तरह से याद किया जाए, बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ गए हैं, सदर हैं हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं तारिक अयूबी साहब आपके पास आना चाहूंगा। तारिक अयूबी साहब, जाहिर सी बात है कि मुहर्रम की खास तौर से हम बात करते हैं, लगातार फेस्टिवल आ रहे हैं। गणेश उत्सव की बात कर लें, उसके बाद रबीउल अव्वल का फेस्टिवल आने वाला है, और मुहर्रम की खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो ये अकीदत से जुड़े हुए हैं। योम आशूरा की बात करें या मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक बात करें, ये अकीदत से जुड़े हुए अय्याम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोना का खतरा भी है। लेकिन क्या आपको सरकार की नीयत पर शक नहीं होता है कि सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं मुहर्रम का महीना शुरू होने में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं हुई? बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। ये हमारे जो अहले तशय्युअ में से 2 फुज़ला यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पहले साहब ने कहा कि हम जानते हैं कि हम हालत जंग में हैं और हालत जंग में आदमी पनाह ढूंढता है, जितनी पनाह में रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। और उन्होंने कहा साफ कि हम डॉक्टर्स को फॉलो करेंगे। दूसरे साहब ने भी कहा कि सेहत का हमें पहले ख्याल रखना है। इसके बाद फिर कोई बात रह नहीं जाती है। बात यह है कि हम किसी पर्टिकुलर त्यौहार पर या फेस्टिवल पर या किसी अकीदत के दिन पर किसी पर्टिकुलर उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं, चूंकि मामला पूरे मुल्क का है
और इस मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। रोजाना किसी का फेस्टिवल है, किसी का त्योहार है। हम तो सीधी सी एक बात जानते हैं कि ये बात हुकूमत के तय करने की है कि हुकूमत पहले ये डिसाइड करे कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर बाकी सारे काम तो हो रहे हैं। आपने अभी देखा, आपने भी कहा था अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ उसमें कितनी भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद वहां पर जश्न मनाया खुद गया। जो उसमें शामिल लोग थे वो कोरोना में गिरफ्तार हुए। जी, जश्न मनाया गया, जगह जगह पर भीड़ हुई। तो या तो हुकूमत इस चीज को भी खत्म करे और या तो अगर वो कहती है कि भाई कोरोना का संक्रमण घट रहा है, उसका रेशियो घट रहा है, तो फिर सबसे पहले तो उसे चाहिए कि हमारी इबादत के लिए भाई हमारा हर दिन जो हमारी नमाज है वो सबसे ज्यादा अहम है। हमारी मस्जिदें बंद हैं साहब, और हर जुमा हमारे लिए फेस्टिवल होता है, हर जुमा हमारे लिए त्योहार होता है। उस पे आपने पाबंदी लगा रखी है। बाकी आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत का मसला है। देखिए, ईद हो या ईद उल अजहा हो, ये हमारे मनसूस फेस्टिवल हैं जिसमें पूरी उम्मत इस्लामिया में कोई एक तबका और कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसका कोई इख्तिलाफ हो, कोई आर्गूमेंट हो, कुछ नहीं। सबके नजदीक एक मनसूस त्योहार है। लेकिन हुकूमत का रवैया आपने देखा कि कुर्बानी के सिलसिले में लोग इतना परेशान रहे, एक एक शख्स भागा भागा फिरता रहा साहब कि कुर्बानी होगी नहीं होगी। मालूम हुआ कि 3 दिन 4 दिन पहले गाइडलाइन आ रही है, और वो भी गाइडलाइन जो स्टेट गवर्नमेंट की आई, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको अलग अलग तरीके से लिया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई। लोग परेशान रहे। तो हुकूमत को ये तय करना पड़ेगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो उसके मुताबिक फैसले करे, और फैसले यकसा होना चाहिए। वो उसमें किसी कम्युनिटी का, किसी त्योहार का कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। हमको हेल्थ मिनिस्ट्री को फॉलो करना है, हमको गाइडलाइन को फॉलो करना है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जो ये पार्शियलिटी होती है कि हमें नमाज पढ़ने में अगर हम 10 लोग इकट्ठा हो जाएं किसी मस्जिद में, तो होता यह है कि साहब FIR हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जेल हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। और कहीं पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाएं तो उसमें कोई नहीं हो रहा है। तो ये जो पार्शियलिटी नजर आ रही है, बिल्कुल, ये इस मुल्क सरकार को इन तमाम चीजों को एक नजर से देखना चाहिए, और वाकई में सरकार की नीयत में क्या कुछ है ये भी सामने लाना चाहिए। और जिस तरह से सैफ अब्बास साहब ने भी सारी चीजें बताई कि 2-3 दिन रह गए हैं, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई, सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं आई। तो ऐसे में सरकार की नीयत पर जरूर शक होता है और सवाल उठता है। मैं चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उसके बाद मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आप भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। मैं चाह रहा हूं कि पहले जो रिलीजियस पर्सनालिटी इनसे इनका रिएक्शन ले लिया जाए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। क्या कुछ एहतियात हो सकती है? ठीक है, मुझे आवाज मिल रही कि शायद चक्रपाणी महाराज जी शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, खास तौर से अगर हम त्योहारों की बात करें और इससे हटकर अगर हम मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं, बहुत अकीदत और एहतराम से जुड़ा हुआ है, और जो पैगाम मुहर्रम का है वो पूरी इंसानियत के लिए है, जिस तरह से उलमा ने अभी सारी चीजें रखी हैं। किन किन बातों का मेडिकल के एतबार से एहतियात करना जरूरी होगा? क्योंकि मुहर्रम में हम देखते हैं घरों में मजालिस होती हैं, इसके अलावा जुलूस भी निकाले जाते हैं मुहर्रम के। तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, किन किन बातों का एहतियात जरूरी हो जाती है? हाँ अबू हुरैरा साहब, हाँ, ये बहुत गमख्वारी का महीना है, बेशक बहुत ज्यादा गमख्वारी का महीना है, तक़वे का महीना है, सब्र का महीना है, और अपने गम गुस्से को उसका पीने का महीना है। हमारे मोहतरम रुशैदी साहब, सैफ अब्बास साहब, रुशैद साहब और तारिक अयूबी साहब, उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करे, मैं उनको सलाम अर्ज करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, मुसलमानों ने हमेशा हुकूमत का एहतराम किया है,
और बजाते खुद कभी किसी को इस बात का मौका नहीं दिया है कि वो इस्लाम की तरफ या हमारी तरफ या हमारी मसाजिद की तरफ या हमारी इबादत की तरफ कोई उंगली उठाए। हमेशा शरपसंद लोगों ने, जिनका ताल्लुक गलत जमातों से होता है, मुसलमानों को बदनाम किया है। एक सच्चा पक्का मुसलमान हुजूर के नक्श कदम पर चलता है, हजरत अली के बताए हुए पैगामात पर अमल करता है, अपने इस्लाम को, अपनी नमाजों को पढ़ता है, और लोगों को इससे मतलब नहीं है। हमको अपने अखलाक को आला रखना है। लोग हमारे अखलाक देखते हैं। लोग मुहर्रम का जुलूस देखते हैं, उसको जुलूस कहते हैं, जबकि उसको भी बताया गया जुलूस भी नहीं कहना चाहिए। वो एक अहम तरीन इबादत है, बिल्कुल, वो एक अहम तरीन सोग का मुजाहिरा है। मैं आपसे सही कह रहा हूं ये बात, वो एक अहम तरीन सोग का मुजाहिरा है। और हमारी जो मजालिस होती हैं, ये पूरा महीना इबादत का महीना है। जैसे रमजान का महीना है, इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है, और हमें पूरे महीने इसमें इबादत की तलकीन दी गई है। और घरों में खूब औरतों को मैंने देखा है, रोती हैं, वो किस्से पढ़ती हैं करबला के। मैं भी जब छोटा था, मैं भी देखता था कि ये घर में क्यों रो रही हैं खवातीन, तो मुझको समझ में नहीं आता था, बहुत छोटा था मैं जब। तो ये सोग का, गमख्वारी का, अदब का, और सबसे बड़ी जो इसमें तलकीन है, तक़वे की तलकीन है और मजलूम की हिमायत की। और ये आम फहम बात है। आपके चैनल से आज ये मैसेज जाना चाहिए कि मुहर्रम का महीना वीमेन्स राइट और वीमेन्स एम्पावरमेंट की जो इस्लाम ने तालीम दी है, हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की वजह से, हजरत ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, उनका जो नमूना पेश किया है इस्लाम ने, वो कहीं नहीं है। और उनकी जरिए से जो इस्लाम ने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन राइट्स और विमेन की जस्टिफिकेशन और औरत की हिम्मत और एक खातून का बर्ताव, हक पसंदी, बादशाह के दरबार में हक का ऐलान, इसका पैगाम है मुहर्रम। हमने सबसे पहले किया है। तो ये चीजें हमको बतानी पड़ेंगी। मीडिया तो बदनाम करता है कि साहब जुलूस निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खून बहाते हैं। नहीं, ये नहीं है मुहर्रम का पैगाम। मुहर्रम का पैगाम ये है, विमेन एम्पावरमेंट है। मुहर्रम का पैगाम सब्र है, मुहर्रम का पैगाम गमख्वारी है, भाईचारा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मेडिकल के हिसाब से क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी? बहुत अहम ये महीना है। मास्क नहीं लगा रहा कोई। मैं 2 मास्क लगा के बैठा हूं यहाँ सारे दिन से। ये 2 मास्क लगा रहा हूं मैं, एक N95 और एक सर्जिकल मास्क। कोई नहीं लगा रहा। खूब भीड़ हो रही है बाजारों में, खूब रौनकें हो रही हैं, खूब हो रहा है। कोई नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना। प्रधानमंत्री ने 3 बार हाथ जोड़ लिए, सुन के राजी रही है। यही करना है। ये तो छोटी सी बात है, ये पर्दा करना है। आपको पर्दा करा दिया है कोरोना ने। वो जो नकाब पे ऑब्जेक्शन करते थे, उनको नकाब पहना दिए। ये भी पैगाम दे दीजिए कि हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा गया था, महावीर भगवान ने भी नकाब लगाया था, हमारी खवातीन भी नकाब लगाती थी, लोग कह रहे थे मत लगाओ। इसका भी पैगाम आ गया कोरोना के जरिए से कि ये ठीक है, इस्लाम में सबके लिए हो गया, तो अच्छा हो गया। तो मास्क लगाना है। इसको फेस कवर इसीलिए कहा है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका धन्यवाद करता हूं मास्क का नाम को फेस कवर कहने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का वो बहुत मैं एहसानमंद हूं कि उन्होंने इसका असली नाम दिया है। फेस कवर है ये, फेस को कवर रखना है। ये खवातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। दूरी बना के रखनी है, मुसाफा नहीं करना है, अपनी इबादत को घर में करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि वही तमाम एहतियात जो ईद उल जुहा, रमजान और ईद पर या रक्षाबंधन के त्योहार में जो चीजें एहतियात की गई, वही तमाम एहतियात हमें मुहर्रम या गणेश पूजा का जो फेस्टिवल आने वाला है उस पर भी करना है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अब सवाल सरकार की नीयत पर ही उठता है कि इतना जब वक्त करीब आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन या एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं हुई है। मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि कोरोना के इस वबा में करबला का जो पैगाम है उसकी तरसील कैसे हो, आलमे इस्लाम तक करबला का पैगाम कैसे पहुंचाया जाए, क्या कुछ इसमें और ऑप्शन हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होता हूं।
This show is co-powered by PolicyBazaar.com. Policy Dates, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में त्योहारों का सीजन चल रहा है और खासतौर से मुहर्रम का बहुत बाबरकत महीना आ रहा है, गम का महीना आ रहा है। इस महीने से जो अकीदत जुड़ी हुई है उसे किस तरह से एक तरह से अंजाम दिया जाए, करबला का जो पैगाम है वो आलम इंसानियत तक किस तरह से पहुंचाया जाए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। ब्रेक के बाद मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, सदर हैं हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे ही ब्रेक के बाद शुरुआत कर लेता हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब एक दिन में हम देख रहे हैं कि 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आगे हम देख रहे हैं कि कई त्योहार हैं, कई मजहबी फेस्टिवल एक तरह से आने वाले हैं। मुहर्रम की हम बात करें, इसके अलावा गणेश पूजा की बात करें, किस तरह से कोरोना के इस दौर में इन चीजों को किया जाए, इन त्योहारों से जो अकीदत जुड़ी हुई होती है उसे किस तरह से पूरा किया जाए? जितने हमारे सम्मानित लोग हैं सबकी टीवी चैनल पे बैठे हुए जितने हमारे सम्मानित लोग हैं सबकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए, खैरियत की कामना करते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखिए, ये वास्तव में ये कोरोना काल जो पूरे विश्व के लिए एक महामारी बन के आया है और ये पूरी तरह मानवता पे एक संकट के रूप में आया हुआ है। अब जहां तक बात है, देखिए, ये पूरी मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा एक संकट है कि सबको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ये जब अपने वो में ले रहा है तो इसके ये नहीं देखता कि किस जाति के है, किस मजहब के है, किस धर्म के है। अब हमें धर्म प्रेमियों को खास तौर से, धार्मिक जगत को खास तौर पे सावधान होने की आवश्यकता। अब इसके बाद लेकिन क्या है कि धर्म ऐसी चीज है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो धर्म हमें रास्ता देने का काम करता है। हमारी धार्मिक गतिविधियां लोगों के जीवन में एक स्पंदन देता है, जीवन जीने की एक प्रेरणा देता है, एक शक्ति देता है, एक ऊर्जा देता है। तो इसलिए हम देखो, सभी धार्मिक को पूरी तरह बंद तो नहीं कर सकते और बंद करने के हम समर्थक भी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है कि जब कोई भी कितना भी संकट में आता है तो परमात्मा का ही नाम लेता है, अपने अपने अनुसार जो मजहब जो संप्रदाय को मानता है उस अनुसार अब भक्ति करता है, भगवान के शरण में जाता है। अब जरूरी है कि हम उस
उसको करे तो, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार की कुछ गाइडलाइन और सरकार भी धार्मिक लोगों के साथ बैठ करके जरूर चिंतन करे। लेकिन जिस प्रकार से देखो पिछले दिनों आप देखो हम काफी जब से हुआ है हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह स्थगित हो गई, हमारी अमरनाथ यात्रा पूरी तरह स्थगित हो गई, हमारी नवरात्र की जो नवरात्रि होती थी उसमें जो जागरण होता था वो सब वो स्थगित हो गया, हमारे काफी त्योहार स्थगित हो गए। इसी प्रकार से हमारे मुस्लिम भाइयों का भी हुआ है, इसी तरह और भी जितने भी त्योहार हैं और तमाम प्रभावित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी राम मंदिर की जिक्र हुआ, राम मंदिर में चूंकि मैं स्वयं पक्षकार रहा हूं, आप देखिए जिस प्रकार से हुआ एक सीमितों में, जबकि काफी व्यापक हो सकता था अगर जो कोरोना का काल नहीं चलता तो अब हमें ये जरूर ये ध्यान देना होगा कि हम तो करें लेकिन एक सरकार की गाइडलाइन, और सरकार भी गाइडलाइन दे, लेकिन धार्मिक धर्म गुरुओं से जो मजहबी धर्म गुरु है उनसे सलाह लेकर के उनसे, क्योंकि उन ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के कार्य हम नहीं करेंगे तो समाज ऐसे डिप्रेशन में चले जाएगा। क्योंकि आप देखो डॉक्टर भी जब थक जाते हैं तो चाहते हैं कि भगवान की प्रार्थना करते हैं और धर्म गुरुओं से वो करते हैं। तो इसलिए सरकार का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, लेकिन इस दौरान में एक चीज जो हमने देखा अबू साहब कि जिस प्रकार से शराब बिकवाई गई और पूरे देश में खुलेआम कर दिया गया, ये बड़ा हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज था और बहुत ही हमें काफी गलत लगा। हमने जबकि सरकार को भी इस बारे में पत्र भेजा और हमने कहा कि शराब बिल्कुल किसी भी कीमत पे इस दौरान तो कम से कम नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि ये समय जरूरी है कि हर व्यक्ति में एक उत्साह दे, उमंग दे, सावधानी बरतने की बात करें, हम एक दूसरे मैं भी स्वस्थ रहूं, पड़ोसी को भी हम स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे। लेकिन अब जिस तरह से शराब, वहां भी तो स्वामी जी हमारे फेस्टिवल भी अगर रेवेन्यू से जुड़े हुए होते तो शायद उन्हें भी परमिशन मिल जाती, लेकिन यहां पर मसला है कि शराब से सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है और जो हमारे फेस्टिवल है, जो त्योहार है, उनसे कुछ मिल नहीं रहा है सरकारों को। बड़ी मायूसी की बात है। हाँ, लेकिन इतना बात बिल्कुल मायूसी की बात है अबू साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जबकि धार्मिक कार्यक्रमों से, धार्मिक क्रियाकलापों से व्यक्ति मजबूत होता है, शराब से तो व्यक्ति कमजोर होता है। अब अभी WHO ने भी कहा है कि शराब से प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, उससे तो और आदमी मरेगा। जबकि धार्मिक जो नहीं, इससे तो सरकार मजबूत हो रही है अपनी जहां पे आस्था है। अगर बिल्कुल नहीं, सरकार तो मजबूत हो, लोग तो कमजोर। अब देखिए आज कितने लाख की संख्या में आज पूरे देश में हो गया। तो मैंने कई सरकार से भी बात करने की इस विषय में प्रयास किया। तो एक तो जरूरी है कि सरकार धर्म गुरुओं की बात सुने, चाहे वो सभी धर्म गुरुओं को बुला करके उस पर सलाह ले। सिर्फ कुछ अधिकारी बैठ के, कुछ राजनेता बैठ के तय नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ने इस देश को, इस दुनिया को पालने का काम किया है, इसको संरक्षित और संयोजने का काम किया। और जितने भी कार्यक्रम बनाएंगे, धार्मिक जो आयोजन है, धार्मिक जो व्रत त्योहार है, धार्मिक जो भी जिस तरह के अनुष्ठान है, वो जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है, जीवन में संस्कार देता है, जीवन में संयम की जीने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए किसी भी छोटा बड़ा कोई भी मजहबी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, अब सरकार को उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो सरकार को उसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरफ अकीदत का मामला और दूसरी तरफ सरकार की गाइडलाइन की पासदारी भी जरूरी है। ये दोनों चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। मैं मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आजादारी का ये पूरा अमल इस तरह के हालात में किस तरह से पूरा होगा? देखिए अबू हरेरा, सबसे पहले तो चकर पाणी जी हमारे भाई हैं, हम वतन हैं हमारे, उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। और उन्होंने जो बात कही वो बात 100% बिल्कुल सही है। हमें ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर और अमली तौर पर अपने मुल्क के बारे में सोचना है। जब हम सरकारों को कोसते हैं कि भूखा नहीं मरे, तो फिर हमें भी ख्याल रखना होगा कि हमारी वजह से कोई नहीं मरे। तो इसके आगे जो आपका सवाल है कि ऐसे हालत में हम आज़ादारी कैसे करें और क्या हमारा तरीक़ा अमल होना चाहिए, तो देखिए मैं इसमें बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में कहना चाहता हूँ, और मैं बल्कि आपके चैनल के हवाले से अपने जवानों से कहना चाहता हूँ कि देखो, मुझे यकीन है और मुझे मालूम है कि 4,80,000 गाँव में ताज़िया उठाई जाती है, और जहाँ जहाँ ताज़िया उठाई जाती है सारे गाँव हैं,
और गांव में आज़ादारी बहुत आसानी से हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि वो किसी ना किसी थाना या चौकी से जुड़ा होता है और थानेदार या चौकी का कोई भी ऑफिसर ये समझ सकता है कि कितने लोगों को इजाज़त दी जा सकती या नहीं दी जा सकती, कितने लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उन सारे अधिकारियों से और सारे अंजुमन के लोगों से और सारे उनसे जो जिनके पास अथॉरिटी है कि ताज़िया उठे या ना उठे, या जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो ताज़िया उठाएं, कि एक बात का ख्याल रखिए कि ये जिसे कहते हैं एक शोक सभा है। जब मुर्दे को इजाज़त है कि 20 आदमी जा सकते हैं तो यकीनी तौर पर शोक सभा में, जबकि ये हमारा मानना है कि ये इमाम हुसैन की शबी है, कब्र की शबी है ताज़िया, और इसे हमें करबला ले जाके दफन करना है। और यहाँ पे कोई जिसे कहा जाए फेस्टिवल की फीलिंग नहीं है। फेस्टिवल मतलब देखिए, ईद को आप फेस्टिवल कह सकते हैं, आप बकरीद को फेस्टिवल कह सकते हैं, आप होली को फेस्टिवल कह सकते हैं, आप हमारे दूसरे सब प्रोग्राम अलग अलग हमारे धर्मों के होते हैं उन्हें फेस्टिवल कह सकते हैं। मुहर्रम फेस्टिवल नहीं है। मुहर्रम तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि ताज़िया दलित बरादरी उठाती है, ब्राह्मण उठाती है, राजपूत उठाते हैं, मन्नतों के लोग उठाते हैं, मुसलमानों में हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, सूफ़ी सारे उठाते हैं। इन सब को अगर जोड़ दिया जाए, अहले तशा उठाते हैं, ये सभी ताज़िया उठाते हैं। तो मुझे इस बात के लिए कोई परेशानी नहीं है इस वक्त कि ये कितनी इजाज़त देंगे, क्या इजाज़त देंगे, नहीं देंगे, लेकिन इस बात के लिए परेशान ज़रूर हूँ कि आशूर के दिन ताज़िया, चाहे वो एक आदमी छोटी सी ताज़िया बना के अपने सर पे रख के करबला चला जाए और दफन करे, क्योंकि ये दफन करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है करबला में इस दुनिया को छोड़ने वाले इंसानियत के खिदमतगार हुसैन ने यही तो कहा था यजीदियों से कि तुम्हें अगर लगता है कि मेरे रहने से तुम्हारी सत्ता में कोई खलल पड़ता है तो मुझे भारत चले जाने दो। तो 1400 साल पहले हुसैन इब्न अली ने जो भारत की मोहब्बत और भारत के लोगों पर विश्वास जताया था, उस विश्वास की कसौटी आज है कि जहाँ पे हम एक प्रोग्राम अयोध्या में कर सकते हैं, या एक प्रोग्राम पार्टी का बिहार में कर सकते हैं, इलेक्शन का कैंपेनिंग का कर सकते हैं, या ट्रेनें चल रही हैं मुसाफिर के लिए कर सकते हैं, जहाज़ चल रहे हैं उसमें एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे कोई बैठ रहा है, या इंटरनेशनल जहाज़ चल रहे हैं, लोग अमेरिका जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, अपने फासले पीपी किट पहन के अपनी यात्राएं कर रहे हैं। वहाँ मुझे लगता है सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि इमाम हुसैन का ताज़िया दफन कराने दिया जाए या ना कराने दिया जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि सरकार को इस बात पे यकीनी तौर पर जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि भैया आपकी जिम्मेदारी है ताज़िया दफन किया जाए, और 2 लोगों के साथ, एक के साथ छोटा ताज़िया करके या जैसे भी जिस तरह भी, मगर उस यकीन का जो हुसैन ने भारत के लिए 1400 बरस पहले पेश किया था, उस यकीन की कसौटी का टाइम है आशूर का दिन के भारत की सरकारें 14 से 18 स्टेट में रहने वाले 4,80,000 गाँव में जो लोग रहते हैं उनको ताज़िया दफन करने की इजाज़त दें। अब रहा जुलूस का मसला। देखिए, जुलूस और ताज़िये में बहुत फ़र्क है। जुलूस बहुत से शहरों में अंजुमनें जमा होती हैं, कहीं 10 अंजुमन है, कहीं 100 अंजुमन है, कहीं 1000 अंजुमन है। लखनऊ जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में, बंबई जैसे, कलकत्ता जैसे शहर में, जहां मान लीजिए मुस्लिम या शिया आबादी ज्यादा है, मुझे पॉलिटिकली आप पूछे तो मैं इन शहरों को काउंट नहीं करता, क्योंकि शियत की आबादी का मतलब यहां नहीं है। शिया बसते हैं गांवों में, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और गांव की जो आबादी है वो 4,80,000 गांवों में ये बसते हैं, और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर मैं 6 करोड़ शिया को मान लूं और 12 करोड़ हुसैनी मुसलमानों को मान लूं तो आप देख लीजिए कितनी तादाद है। इतनी तादाद को सरकार को मायूस नहीं करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये फेस्टिवल नहीं है, ये रस्म पुरसा है, ये कॉन्डोलेंस है, ये शोक सभा है। जाहिर सी बात है कि मुहर्रम अकीदत से जुड़ा हुआ है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैफ साहब, क्या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिस तरह से मजालिस को जाकिर उसमें जिक्र करते हैं, करबला की जो दास्तान होती है उसे बताया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है, करबला का जो पैगाम है उसे याद किया जाता है, क्या ऑनलाइन एक ऑप्शन हो सकता है कि इन मजालिस को ऑनलाइन किया जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ इसे जोड़ा जाए? क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है?
देखिए ऐसा है कि जैसे मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, यहाँ मजलिसों में जो है हजारों का मजमा होता है। आज अगर हमारे पास जो है ऑप्शन आ जाएगा कि साहब आप 100 लोगों से मजलिस कीजिए, आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की 100 आदमियों की कैपेसिटी है, आपके इमामबाड़े में 100 बैठ सकते हैं। हम ऑनलाइन तो करेंगे क्योंकि हमारे के हजारों की तादाद में होते हैं, हम 100 आदमी मजलिस में नहीं होते। हम 100 को एंट्री देंगे, बाकी अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन उसको सुनेंगे, मजलिस को लाइव टेलीकास्ट होएगा, ये सारी चीजें होंगी। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि जो भी आज हमारे मुल्क की तरफ से गाइडलाइन आ रही है हुकूमतों की तरफ से, उसको आना चाहिए। और सारे अभी जो चक्रपाणी महाराज ने कहा बहुत सही बात कही है। देखिए हम जब जाते हैं, कोई खुदा ना खास्ता बीमार होता है तो कहा जाता है दवा दिए दे रहे लेकिन दुआ कीजिए। तो देखिए आज तो दवा भी नहीं है हमारे पास, कोरोना की दवा भी नहीं है, तो इसको धार्मिक आयोजनों के जरिए से, दुआ करा के जरिए से हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जो हम मजलिसों में बैठेंगे और जो पुरसेदारी करेंगे, उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये है कि हम अपने मुल्क से कोरोना के खत्म होने की दुआएं करेंगे। आज कितने प्रोग्राम दुआओं के हो रहे हैं, इसलिए हमको सैफ अब्बास साहब इसमें खदशा है कि ये भी है, जिस तरह से मौलाना रुशैद साहब कह रहे थे कि एक बात जी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल कर लेता हूं। जी बात पूरी कर लीजिए। मैं एक बात कह रहा कि आज जो गांव की बात हो रही है, मैं गांव की बात बता रहा हूं। छोटे शहरों में परेशान कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो हमारे मुल्क की हुकूमत, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी गाइडलाइन से हटके जो मर्जी में आ रहा कर रहे हैं। तो हमारे गांव में बड़ी दुश्वारी है, बेकरार है। मैं गांव से जुड़ा हुआ ही एक मेरा सवाल है अब्बास साहब, जिस तरह से रुशैद साहब ने कहा कि मोमिनीन की बड़ी तादाद शहरों में नहीं गांव में बसती है। सवाल ये उठता है कि अगर इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन या जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजालिस करेंगे तो गांव देहात में कितने लोग उससे मुस्तफीद हो पाएंगे, ये भी सवाल है। नहीं, एक बात आपको देखिए बता दें, ये जो मजालिस होती हैं, जैसे हर जगह पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के गम की खुसूसियत को समझने की जरूरत है। जो मैंने पहले स्टेप में कहा था कि इतनी अकीदत है कोई समझ नहीं सकता है। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया के लोग अपने क्या खुद गम मनाते हैं। हम अगर लखनऊ में गम मनाएंगे तो दिल्ली वाले हमारी मजलिस नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक दिल्ली में भी गम मनाया जा रहा होगा। दिल्ली की मजलिसें बॉम्बे वाले नहीं देखते हैं, क्योंकि बॉम्बे में खुद गम हो रहा होता है। तो हम अपने लोकल मजमे के लिए बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के लिए मजलिसें, गांव के अंदर खुद मजलिसें होती हैं। हमारी लखनऊ की मजलिसें जो है 20% गांव में सुनी जाती हैं, 80% वो खुद अपनी मजलिसें करते हैं, खुद उनके प्रोग्राम होते हैं। और आपको बताता चलूं कि हमारे सूबे के तो उप मुख्यमंत्री, उनके क्या खुद ताजियेदारी होती है। तो जब सब मजहब के लोग ताजिया रखते हैं, इमाम हुसैन से अकीदत रखते हैं, तो इस पे एक ऐसा स्टेप होना चाहिए ताकि आजादारी इमाम हुसैन भी हो जाए और कोरोना के खत्म होने की अपने मुल्क से दुआ भी हो जाए। बहुत सही। इस पे जल्द गाइडलाइन आना चाहिए, ऐसी आना चाहिए कि जिससे सारे उसको फॉलो कर सकें। और बिल्कुल बता दूं, ये पहले बता दूं, पहले भी कहा था, आखिर में भी कह रहा हूं कि हमारे मुल्क का हर नागरिक, हर शहरी वो इस बात पर आमादा है कि हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन है कि उसको हम फॉलो करेंगे, उसको फॉलो किया जाएगा। हेल्थ भी हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। और इससे पहले ईद और बकरीद पर देखा गया, रमजान में खासतौर से किस तरह से मुसलमानों ने फॉलो किया है। तो सरकार को पहले आगे आना होगा, उसके बाद की सारी चीजें, पहले सरकार को तो गाइडलाइन कम से कम जारी करनी होगी। मैं डॉक्टर तारिक अयूबी साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर तारिक अयूबी साहब, मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है पैगाम करबला। अब सवाल ये उठता है कि पैगाम करबला की इस तरह के हालात में तरसील कैसे हो, इसको कैसे आलमे इंसानियत तक पहुंचाया जाए। अबू हुरैरा साहब, ये बहुत ही आज के दौर में मामूली सवाल है, बल्कि ये सवाल आज के दौर में बनता ही नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानी है और उनका जो पैगाम है, अव्वल तो दुनिया उससे वाकिफ़ है, और जो हजरात इन ख़ास दिनों में उस पैगाम को ज़िंदा करते हैं
उनके लिए कोई सवाल ही नहीं, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चल रहा है। मैं रोज़ाना सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। कोई बिहार के गांव में है, कोई बंगाल के गांव में है, कोई मेवात के गांव में है। तो पैगाम रसानी का शायद सबसे मुअस्सिर और सबसे बड़ा ज़रिया इस वक्त सोशल मीडिया है। उसके होते हुए ये सवाल बनता ही नहीं है और उसका इस्तेमाल करके और हर आदमी अपना काम कर सकता है और लोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल ऑनलाइन हो रही हैं, सारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और फिर ये कि जिस शख्स को, जो मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं किसी एक कम्युनिटी, किसी एक मौका, किसी एक गम, किसी एक खुशी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए तो चूंकि ये मुल्क कसीर सकाफतों वाला है, इस मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे अक़वाम हैं, उनको सामने रख करके करना चाहिए। मैं एक चीज़ की अहमियत बताऊंगा, आप दूसरी चीज़ की अहमियत बताएंगे, तीसरा तीसरी चीज़ की अहमियत बताएगा और हर एक अपनी चीज़ की अहमियत जो बताता है वो सबसे आगे बढ़ करके बताता है। अब जाहिर है कि ऐसी सूरत में किसी एक मौजू पर बात नहीं हो सकती है। हुकूमत को एक तरह का रवैया अपनाना चाहिए और वो अपनाना चाहिए वक्त से पहले। जी जैसे वो स्वामी जी ने, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम मजहब पर बैन नहीं कर सकते, उसको, उससे हम भाग नहीं सकते। मैं आपसे बड़ी दिलचस्प बात कर रहा हूँ कि आप देखिए, जब पहला अनलॉक शुरू हुआ तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो खोला वो शराब खाने खोले और इबादत खानों को बिल्कुल बंद कर रखा था। अमेरिका ने सबसे पहले जो खोला, अमेरिका से बहुत प्यार है हमारी हुकूमत को, आपको मालूम होगा, बहुत सी पॉलिसीज भी वहीं से लेते हैं। अभी जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी जो स्कूलिंग के को ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी अमेरिका से लिया गया है, जिस पर अलग बात हो सकती है। बहरहाल, तो ट्रंप जैसे शख्स ने कहा था कि भाई तुम लोग सबसे पहले शराब खाने खोलो, ये क्या, शराब खाने बंद करो और सबसे पहले तुम जो है वो इबादत खाने खोलो। ये क्या है, तुमने सारे इबादत खाने बंद कर दिए हैं। तो कम से कम उससे भागा नहीं जा सकता है, बहुत आसान सी बात है। लेकिन आपने सही कहा कि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू नहीं मिलता है, इसलिए इस पर वो सोचती नहीं है। आप जानते हैं आपकी मक्का मस्जिद कितनी बड़ी है हैदराबाद की, और मस्जिदें कितनी बड़ी हैं। एक मस्जिद में 1 मीटर नहीं 10-10 मीटर की दूरी से अगर लोग खड़े हों तो भी 100 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो जुमला इस्तेमाल होता है कि हम कोरोना से लड़ लेंगे, किसी की औकात नहीं है जो कोरोना से लड़ ले। कोरोना को खत्म करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, ईश्वर की है, परमेश्वर की है, उसको जो कोई भी नाम दे। तो जब आप इबादत करेंगे, जब आप सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए कि अकीदत से जुड़ा हुआ बात होनी चाहिए। बिल्कुल, अकीदत से जुड़ा हुआ, अगर मुहर्रम का महीना अकीदत से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए किस तरह से गाइडलाइन तैयार की जा सकती है। किसी पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो मजहब से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजहबी रहनुमा, कम से कम उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है इस बारे में। मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर मोहसिन वली साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस एहतियात की हम लोग बात कर रहे थे, मजालिस होती हैं या इसके अलावा आगे चल के गणेश उत्सव होने वाला, उसमें भी काफी मजमा जमा होता है और पंडाल लगते हैं, तो क्या कुछ मेडिकल के हिसाब से एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है इस तरह के त्योहार या फेस्टिवल में? हाँ, गवर्नमेंट को डिफाइन करना चाहिए कितने लोग जाएं उसमें, कितने लोग जब मरने पे जो डिफाइन कर रखा है, कितने लोग कब्रिस्तान जाएंगे, तो इसमें भी कर दें। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से यही बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट हैज टू बी सीरियस अबाउट दिस। लॉट ऑफ पीपल आर पेशेंटली वेटिंग, वो बेसब्र हो रहे हैं, उनको एक उत्सुकता है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या सूबाई सरकार या हमारे बड़े हमारे लिए क्या तय कर रहे हैं भाई, जिनके हाथ में शासन की बागडोर है। तो वो गाइडलाइन दे, हम तो मानने को तैयार बैठे हैं। हमने तो हमेशा माना है, हमेशा इत्तिबा की है, हमेशा इस्लाम का मतलब ही है मान के चलना। और करबला के पैगाम में भी यही है कि पूरी इंसानियत के लिए है, ये वासुदेव कुटुंबकम के लिए है हमारा करबला का पैगाम, खाली मियाओं के लिए नहीं है। ये रीसेट बटन है खासतौर से उन यंग माइंड्स के लिए। मैंने अभी हजरत ज़ैनब का जिक्र किया, मैंने अभी विमेन एम्पावरमेंट का जिक्र किया, इस्लाम में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आखिरी बात जो कह रहा हूँ वो ये है
कि ये बहुत से हमारे यंग माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स के लिए है कि सालाना हम इसको याद रखें और पूरे साल इसको याद रखें कि गलत चीज के खिलाफ हम आवाज उठाएं, चाहे हमारी आवाज को कितना भी दबाया जा रहा हो, कितना भी ऑप्रेस किया जा रहा हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मेल मेंबर हो, मेल जेंडर हो, और नेवर सपोर्ट इनजस्टिस, ये इसके पैगाम है। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई नाइंसाफी करे तो आप उसको दबिए, आप उसको क्षमा मांगिए, उससे कहिए सच्चाई, सत्य ये है, सत्यमेव जयते का ही तो पैगाम है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सरकारों को इस तरह के जब अकीदत से जुड़े हुए और मजहबी जो त्योहार होते हैं उसमें सरकारों को तो कम से कम जो मजहबी रहनुमा और लीडर होते हैं उनको बिठालकर कम से कम बातचीत करनी चाहिए, सलाह मशवरा लेना चाहिए, ताकि अकीदत और एहतराम को कोई ठेस ना पहुंचे। अरे भाई तुम बीच में बोल मुझे रोक देते हो। हमने जाफरान को जाफरान कहा, हम मैं मोहसिन वली साहब, बिल्कुल टाइम मेरे पास बहुत कम बचा है। चक्रपाणी महाराज साहब थोड़ा देर से मेरे साथ जुड़े थे, एक कमेंट मैं उनका ले लेता हूं। देखिए मैं अबू साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल मैं पहले से भी एक बात ये ध्यान दे कि सरकार को ध्यान दिलाने का प्रयास किया, और एक सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे कमेंट भी किया था कि धर्म गुरुओं से सलाह लीजिए। दूसरी बात ये देखिए कि चाइना एक ऐसा देश है और वहां का राष्ट्रपति जो कम्युनिस्ट को मानते हैं और वो सब नास्तिक है, और इसमें और वहां से कोरोना पूरे विश्व में फैला, और सबसे ज्यादा इसको कौन भुगत रहा है? तो जितने धार्मिक जगत के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म मजहब को मानते हैं, वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो नेक नास्तिक लोगों ने इस कोरोना को फैला दिया, और सबसे ज्यादा जो धार्मिक लोग हैं परेशान हो रहे हैं। धर्म स्थान को सील किया गया, धर्म तीर्थ यात्रा को बंद कर दिया गया, धार्मिक चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया, और शराब और अनेक तमाम जो व्यसनों की चीज है उसको बिक्री की जा रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा। और अभी तो अबू साहब कोरोना है, कल की डेट में परमात्मा न करे ये नास्तिकों के दिमाग में कुछ ऐसे खुराफात आए, कोरोना का कोई बाप और भी भेज दे, तब तो और पता चले कि हमेशा हमेशा के लिए धार्मिक चीजों पे ताला लगा दिया जाए। तो इसका तो ये विकल्प है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सरकार को जो मजहबी रहनुमा है उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। और खासतौर से अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उन्होंने रमजान, ईद, बकरीद सभी में एक तरह से प्रूफ करके दिखा दिया कि किस तरह से शानदार तरीके से उन्होंने त्योहार भी बनाया, गाइडलाइंस पर उन्होंने पासदारी भी किए। तो अब आगे मुहर्रम या गणेश उत्सव जो है उसके लिए भी सरकार को एक बेहतरीन गाइडलाइन बनानी चाहिए, ताकि कोई मायूस ना हो, फेस्टिवल भी हो जाए और कोरोना से हम लड़ भी सकें, कोरोना से मुकाबला भी कर सकें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक अय्यूबी साहब, मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब और डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।